नहीं दूंगी। पूछा कौन सा सूतक है, तो हमारी भाभी ने कह दिया हमारे यहाँ अभी दरिद्रता रूपी बेटे ने जन्म ले रखा है और उसका सूतक चल रहा है। एक बार हमारे भैया हमारे पास आ जाए, बेटा जैसे पुराने दिन थे वैसे फिर हो जाएंगे। भगवान ने बात करते करते भोजन कराया। ये बेटा प्रसन्नता पूर्वक अपनी माँ के पास में आया, लेकिन सुशीला मैया ने जिस समय देखा बेटे का पेट भरा, पूछ दिया अरे बेटा तुमने अपने स्कूल की परंपरा के अनुरूप न रह करके भूख को सहन करने की क्षमता खो दी। ब्राह्मण तपस्वी होता है, कई कई दिन तक भोजन न मिले तो यूं ही जल पर रह जाता है। ये क्या किया बेटा, किससे तुमने भीख मांगी? बेटे ने कहा किसी से नहीं मांगी, हम तो अपने चाचा के पास में गए थे और चाचा ने भोजन कराया बड़े प्रेम से। और चाचा ने एक बात और कही है कि अगर तो कभी पिताजी हमारे चले जाए ना, तो ये जो दिन हमारे हैं ये अब रहने वाले नहीं। सुशीला मैया के नेत्रों से अश्रु बह गए। छोटा सा बालक कह रहा है माँ आप कहो ना पिताजी से द्वारिका चले जाएं। बेटा कई बार हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, जबरदस्ती उस बेटे ने कहा। रात्रि हो गई, कहते कहते बेटा कहते कहते सो गया। सर्दी का समय था, ओढ़ने बिछाने के वस्त्र अच्छे नहीं थे। आग जला करके सुदामा जी महाराज भजन कर रहे हैं। अर्धरात्रि के समय सुशीला मैया ने उस सर्दी में उस ठंड में कहा महाराज मैंने एक बात सुनी है। सुदामा जी ने कहा बोलो। ननु ब्रह्मन् भगवता साक्षात् श्रियापति। मैंने सुना है द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। सुदामा जी के रोमांच हो गया, अंदर की बात कभी बाहर नहीं लाए थे। अरे सुशीला तुम्हें किसने कहा, पता है मुझे? महाराज मैंने ये भी सुना है ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य, ब्राह्मणों के ऊपर बड़ी कृपा करते हैं, बहुत दान देते हैं वो। हाँ सुशीला वो बहुत उदार है। अच्छा तो एक बार द्वारिका चले जाओ। ताश्यति ते द्रविणं भूरि सीदिते ते कुटुम्बिनी। जब जाओगे तो भोजन कराने के बाद आपको इतनी दक्षिणा दे देगा। आपका बेटा भूखा रहता है, घर में कई दिन से आग नहीं जली है, थोड़ा तुम्हारा परिवार अच्छा हो जाएगा। सुदामा जी चौंक गए। अरे सुशीला विपत्ति तो भगवान की कृपा से आती है, तुम समझो तो मेरी बात को। ये अंधेरी रात्रि है, यदि हमारे पास साधन होते, रजाई और गद्दे होते तो ऐसी सर्दी में हम सो रहे होते। लेकिन भगवान ने कितनी कृपा करी, कोई साधन नहीं तो दिन में तो भजन हो ही जाता है, लेकिन अब रात में भजन 4 गुना अच्छा हो रहा है। भजन कितना अच्छा हो रहा है। भजन करो सुशीला, संपत्ति दिमाग में नहीं लानी चाहिए। लेकिन सुशीला ने सुबह सुबह तक कई बार कह दिया तो सुदामा जी के मन में एक विचार हुआ, मान लो ये बार बार कह रही है, अगर मैं चला जाऊं तो मुझे क्या लाभ होगा? लाभ तो होगा सुशीला को, लेकिन एक बात मन में आई, अगर मैं जाता हूं तो मुझे परम लाभ होता है, क्योंकि अब शरीर छूटने वाला है। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। हमें उत्तम श्लोक भगवान के दर्शन करने को मिलेंगे। उनको देख करके शरीर छूट जाए तो फिर कोई चिंता नहीं। सुदामा जी ने कहा सुशीला चलो मैं जाने को तैयार हूँ, कुछ लाओ। इनकी एक सहेली थी। तो हमारे समाज में एक बात है, जो धनवान है उनके मित्र धनवान ही हो, गरीब नहीं हो, और जो गरीब हैं उनके मित्र गरीब ही हो। ये आज भी हमारे यहाँ चल रहा है। जो धनवान होते हैं वो कभी गरीब को अपना मित्र नहीं मानते।
अभी भी हमारे समाज में ये विषमता है। यहाँ व्यक्ति के मस्तिष्क का या व्यक्ति के व्यक्तित्व का नहीं, संसार में उपार्जित धन संपत्ति को अपना माध्यम बनाया जाता है। सुशीला जी गरीब थी तो उनका कोई धनवान उनकी सहेली नहीं थी, जो इनकी सहेली थी वो भी बहुत कमजोर थी। उसके घर में गई, बहन कुछ हो तो दे दो। उसने कहा बहन तुम थोड़ी देर में आई, थोड़े से वो धान पड़े हुए थे, मैंने साफ करके और अभी अभी कुछ पका करके बालकों को खिला दिए। श्रीमद् भागवत में शब्द आया है पृथक तंडुलान। पृथक तंडुल का अर्थ चौरा नहीं होता, इसका पृथक तंडुल का अर्थ है छोटे छोटे टुकड़े जो टूट गए थे। उन्होंने कहा ये पड़ी हुई है भूसी, इसे निकाल करके साफ करो। तो वो टुकड़े निकाल करके साफ किए, 2 मुट्ठी वो निकले, अपनी साड़ी को फाड़ा, कपड़ा कहाँ से आता उसी में बांध करके और दे दिया। जब लेकर के सुदामा जी को दिया ना, सुदामा जी ने पूरा उस पोटली को घुमा करके देखा। सुशीला को लगा कि हो सकता है बड़े हैं वो और इनको ये भेंट ले जाने में बुरी लग रही हो। तो सुशीला जी ने एक बार कहा प्राणनाथ आपको यदि अपनी तरफ से देने में जरा भी ग्लानि महसूस हो तो ये मत कहना कि आप लाए हो, ये कह देना ये भेंट भाभी ने भेजी है। और वो ये जानते हैं कि मैंने कई दिन से भोजन नहीं किया और जो भी मैंने अपनी शक्ति से एकत्रित किया है वो सब उनके चरणों में मैं समर्पित कर, एक भी दाना मैंने नहीं खाया। सुदामा जी मौन हो, इससे ज्यादा मैं एकत्रित नहीं कर सकती। जो मिला है मैं उनके चरणों में समर्पित कर, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं। शरीर तो नाशवान है लेकिन ये मैं उनके लिए उपाय भेज रही हूं। सुदामा जी महाराज ने पोटली उठाई, जल पात्र लिया, ताने ताने का मोहताज हो गया। लेकिन जब भेंट ले जाने लगे तो ये नहीं सोचा कि पहले थोड़ा हम खा लें। ऐसे सुदामा के लिए हमारा समाज पता नहीं क्या धारणा रखता है और कहां से ये प्रमाण लाया कि सुदामा भिखारी थे। हम सुदामा के नाम पर टुकड़े दे करके और ये सोचते हैं कि पुण्य कर रहे हैं। नहीं, आत्मघाती कदम है ये समाज के लिए। जिन लोगों ने किया है उनको कोढ़ हुए हैं, सड़ सड़ करके लोग मरे हैं सुदामा के लिए ऐसा कहने वाले। बंधु आप पता करो तो पता चलेगा। जिसने एक दाना भी नहीं खाया, चावल के वो टुकड़े लेकर के चल पड़ा, चलना नहीं आ रहा है, शरीर में अन्न की गर्मी नहीं है। सुदामा चले कृष्ण की ओर, सुदामा चले कृष्ण की ओर, सुदामा चले कृष्ण की ओर, सुदामा चले कृष्ण की ओर। डारे कांधे पर लोटा डोर, माताएं थोड़ा थोड़ा आगे, थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे। चले कृष्ण की ओर, सुदामा चले कृष्ण की ओर। कृष्ण कृष्ण कहते चले, धरे उन्हीं का ध्यान। कृष्ण कृष्ण कहते चले, धरे उन्हीं का ध्यान। भूल न जाऊं राह को, भूल न जाऊं राह को, मार्ग कठिन करा, मार्ग कठिन करा। पुरुष
वर्ड इधर हो जाए थोड़ा सा तो एक लाइन और लग जाएगी इसमें। दया अब कर दो माखन चोर, दया अब कर दो माखन चोर, भूल अब भूलो नंद किशोर, भूल अब भूलो नंद किशोर, सुदामा चले कृष्ण की ओर, सुदामा चले कृष्ण की ओर। नगर से बाहर निकले, पीपल के पेड़ तक लगा, थक गए हैं। सुदामा जी महाराज ने कहा चलो अब निकले हैं तो चल ही पड़ेंगे। लेट गए, सो गए सुदामा जी। भगवान ने द्वारिका में योग माया को बुलाया, देवी मेरे मित्र विद्यालय के बाद आज दिन तक नहीं आए और शरीर इस समय ऐसा है उनका, वो आ नहीं सकते हैं, उनको उठा करके द्वारिका के उपवन में रखो। आज हमारे मित्र का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज न मिल पाया तो अब फिर दोबारा हिम्मत करने वाले नहीं है, क्योंकि बिल्कुल कमजोर हो गए हैं। योग माया ने सुदामा जी को वैसा ही उठा करके और द्वारिका के उपवन में रख दिया। सुदामा जी महाराज जैसे थे सोए हैं सुदामापुरी में, और जब आंखें खोली ना तो द्वारिका में पहुंच गए। सुदामा जी महाराज ने सामने देखे, ये तो महल बड़े बड़े सोने के चमक रहे हैं। सुदामा अपनी बार बार आंखें रगड़ते हैं। कई बार जब व्यक्ति कमजोर हो ना और आंखें खोले तो सामने वो सोने जैसी चिंगारी निकलती। सुदामा ने कहा कमजोरी के कारण ये क्या दिख रहा है? अरे भैया मैं कहाँ आ गया, दिग्भ्रमित हो गया, रास्ता नहीं पता, सामने कुछ ग्वाले दिखे। भैया मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ। महाराज की जय जयकार हो, प्रणाम स्वीकार हो, ये द्वारिका ही है। सुदामा जी ने कहा इतनी जल्दी द्वारिका का? अभी तो सुदामापुरी में हम थे, ये द्वारिका थोड़ी। अच्छा भैया हो सकता है दूसरी द्वारिका है, लेकिन हमारे वो द्वारिका उसमें जाना चाहते हैं, वो हमारा मित्र कृष्ण रहता है, जो कृष्ण की द्वारिका है उसमें जाना चाहते हैं। ग्वालों ने कहा महाराजाधिराज हम आपको प्रणाम करते हैं। महाराज हम सब उन्हीं के शिष्य हैं, भक्त हैं, सेवक हैं। ये देखो लाखों लाखें गायें जो चल रही है ना, ये उन्हीं की हैं। हाँ हाँ गाय तो उसे बड़ी अच्छी लगती थी। अच्छा महाराज हम उनके सेवक हैं, आज्ञा करिए, आज्ञा करिए। बताइए 1000, 2000, 10,000, लाख, 2 लाख गाय जो चाहिए हमें अधिकार है, हम आपको दे देंगे, ले जाइए। आप ब्राह्मण है ना, इसलिए मुझे पूरा अधिकार है। रामा जी ने कहा नहीं, मुझे गाय का क्या करना है, मैं तो मिलने आया हूँ। कहाँ रहते हैं? आगे चले जाओ। यद्यपि पूरी द्वारिका उनकी है, लेकिन जो सबसे बड़ा उद्यान है, उस उद्यान में जो सबसे बड़ा प्रासाद है, उस प्रासाद में ही भगवान विराजते हैं। सुदामा चलते हुए जिस समय भगवान के प्रासाद में पहुंचे, सबसे पहले अन्न भंडार। लोग आगे आगे कितना अन्न चाहिए? सुदामा ने कहा नहीं। फिर वस्त्र भंडार, फिर रत्न भंडार, यांत्रिक सवारियां, 7 ड्योढ़ियां द्वारिका में सुदामा जी महाराज को मिली। आप देखो अगर ये व्यक्ति भिखारी होता तो सच बताओ क्या ये भगवान के यहाँ तक पहुंच पाता? सोचता चलो ले चलो, ट्रक 2 ट्रक अनाज ले चलो, 1000-2000 गाय ले चलो, सोना चांदी ले चलो, यांत्रिक सवारियां, फिर मिल लेंगे आके दोबारा। लेकिन 7 ड्योढ़ियां पार की हैं। जब 8वीं ड्योढ़ी पर पहुंचे, जय विजय धक्का देने के लिए नहीं खड़े हैं, क्योंकि इसके पहले सतयुग में इतना बड़ा तमाचा लगा था कि 3 युगों से नहीं निपट पा रहे हैं। वो जय विजय धक्का मारेंगे कितना? जब केवल ऋषियों को खड़ा कर दिया और कहा मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, तो कहा तुम राक्षस हो जाओ। भगवान के बीच में पड़ने पर 3 जन्म कराए गए। वो जय विजय इतना डरते हैं संत और ऋषियों से, और वो धक्का मारेंगे। उनकी स्थिति यह है कि भगवान के दरवाजे पर वो धक्का मार दें। सुदामा को देखते ही उन्होंने सोने की चौकी बिछाई। सुदामा जी से कहा क्या आप कहां से आए हो? आप मुझे बताओ, मैं आपको अंदर ले चलूं। सुदामा ने कहा जाकर के कह दो विद्यालय कालीन मित्र आए हैं, पूछे तो कह देना। सुदामा जाकर के जिस समय द्वारपालों ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज एक सुदामा
करके कोई आए हैं, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन बड़े ही उनका स्वरूप विलक्षण है, थोड़ा कमजोर से लग रहे हैं। भगवान ने कहा सुदामा आए। जैसे ही भगवान ने सुना सुदामा आए हैं, प्यारी को बिलोकत चलो आवाज अंदर गई। सुदामा की हड्डियों में मानो विद्युत संचार हुआ है। खड़े तो हुए लेकिन अन्न पेट में नहीं था, लगा अभी गिर जाएंगे। भगवान ने देखा मेरे भैया मेरे मित्र यहाँ तक आ गए और मेरे दरवाजे पर आने के बाद कहीं ये गिर गए ना, मेरी भक्त बत्सलता में बट्टा लग जाएगा। भैया सुदामा, हाँ कन्वा, ऐसी तो अपेक्षा नहीं थी कि कृष्ण ऐसे आएंगे। दौड़े हैं भगवान, सुदामा 2 कदम चले, लगा गिर जाएंगे। भगवान इतनी वेग से आगे बढ़े कि कहीं सुदामा जी महाराज नीचे ना आ जाए, उठा करके गोद में ले लिया। सुदामा जी महाराज समाधिस्थ हो गए। आज भगवान ने जब सुदामा जी का स्पर्श किया है, विद्यालय में सर्वांग सुंदर श्री सुदामा जी महाराज, आज मात्र केवल हड्डियां हड्डियां ही शरीर में थी। सुदामा जी को पैदल नहीं चलने दिया, सुदामा जी महाराज को उठा लिया। और भागवतकार लिखते हैं कि गोद में उठा करके प्रिय पर्यंक मां स्थिता, जिसमें रुक्मिणी मैया सेवा करती थी, भगवान ने उस पर्यंक में श्री सुदामा जी महाराज को बिठाया था। द्वारिका वाले हतप्रभ रह गए, आज दिन तक यहाँ कोई नहीं बैठा, लेकिन सुदामा जी महाराज को बिठाया। भगवान ऊपर नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि विद्यालय में जितने सुदामा जी सुंदर थे, आज उतने ही ज्यादा दर्द का अनुभव कर रहे हैं। सुदामा जी महाराज का स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, चंदन लगा करके भाग्य लिखा। मानो भगवान से ब्रह्मा से कह रहे हो, अरे ब्रह्मा तेने मेरे मित्र के भाग में ये क्या लिख दिया। दोबारा से भाग्य लिखा, भोजन कराया है। और भोजन कराने के बाद जब प्यार की बातें करने लगे तो भगवान ने पूछा, सुदामा जी भैया ये बताओ तुम्हारा विवाह हुआ है कि नहीं। बड़ा विलक्षण प्रश्न था। सुदामा सुन करके मुस्कुरा पड़े। अब 90 साल के दादा से कोई पूछे कि तुम्हारी शादी हुई है कि अब हुई है तो ठीक है, नहीं हुई है तो हम नहला धुला के जब लकड़ियों पे लिटाए जाएंगे तब हो जाएगी। 90 वर्ष में क्या पूछने का। सुदामा जी ने कहा ये क्या। भगवान ने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी एक बात तो सुनो। जब आप विद्यालय में पढ़ते थे उस समय प्रायो ग्रहेसते चित्तम, आपका मन घर में नहीं लगता था। इतना सुनते सुदामा जी मुस्कुरा गए। भगवान ने कहा मैं समझ गया, घर में भाभी है और भाभी है ना तो बताओ, सच बताओ, भाभी ने हमें खाने के लिए भेंट में क्या भेजा। और सुदामा जी महाराज तो द्वारिका का वैभव देख करके पोटली संभाल के रखे हुए, यहाँ देने लायक नहीं है। भगवान ने कहा सुदामा जी मैं कुछ नहीं खाता, लेकिन पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयक्षति, मैं प्यार से खाता हूँ। सुदामा जी महाराज पोटली नहीं निकाल रहे थे। भगवान घूमते घूमते पीछे गए। क्यों? एक बार गुरुजी के यहाँ जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ भी ऐसा हो जाता तो कई जन्म सुदामा जी को लग जाते। एक झटका दिया, चरण शब्द हुआ, चावल बिखर गए, एक मुट्ठी खाई और 2 लोगों की संपत्ति दे दी। श्रीमद् भागवत में ये नहीं कि एक मुट्ठी खाई 1 लोग की संपत्ति दी, नहीं, एक मुट्ठी खाई। भगवान जब करते हैं तब कृपा करते हैं। एक मुट्ठी में 1 लोग देना यानी व्यापार करना। व्यापार करना, व्यापार कौन करता है? मनुष्य। हम और आप जितना देना, जितना लेना उतना देना। एक मुट्ठी में 2 लोगों की संपत्ति, परमात्मा और गुरु हमेशा कृपा किया करते हैं, वो व्यापार नहीं किया करते। 2 लोगों की संपत्ति दी, दूसरी मुट्ठी खाने वाले थे। तावच्छी जग्रहे हस्तम द्वितीयम जग्नुमाददे। सुखदेव जी
कहते दूसरी मुट्ठी में ही दौड़ करके रुक्मिणी मैया ने पकड़ लिया। महाराज हम 16,108 हैं, बहन के घर से भेंट आई है, आज जब पा रहे थे तो ऐसा लग रहा था बड़ा स्वाद है, और ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा प्रसाद तो हमें भी मिलना चाहिए। इतना कहा, हाथ में झटका दे दिया भगवान के पूरे चावल बिखर गए, और वो 16,108 पत्नियां पीछे खड़ी थी, एक एक दाना उठा करके उन्होंने रख लिया। प्रसाद आया है। लेकिन सुदामा ने देखा ना, उन्होंने कहा लो। वो सुशीला कह रही थी कि वहां जाएंगे ना तो कुछ दक्षिणा वक्षिणा दे देंगे पंडित होने के कारण, लेकिन यहाँ तो सुदामापुरी से भी ज्यादा हालात खराब हो रखे हैं। इतनी तो अभी एक एक दाना बीन करके खाने की नौबत वहां। और ये कनुआ है ना, ये तो बहुत नाटक करता है, इसने कपड़े वपड़े पता नहीं किराए से मंगा रखे हो और भोजन करा दिया। अब सुनो मेरी बात, अब यहाँ रहने लायक है नहीं। सुदामा जी बड़े स्पष्टवादी थे, इसलिए उन्होंने कहा यार रहने लायक है नहीं, जरा ध्यान देना। ये है दान की पद्धति। देने वाले ने द्वारिका से सुंदर महल बना दिया, 2 लोग की संपत्ति दे दी, देने वाले ने सब कुछ दे डाला, लेकिन पाने वाले को पता भी। पहले हमारे यहाँ दान जब देते थे तो छिपाते थे, और अब दान देते हैं तो छपाते हैं। ई की मात्रा केवल हटी है, ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है ना। अगर देश के लिए भी दान दिया जाएगा तो उसमें दिया जाएगा जिसमें फोटो आए, जी में और इसमें उसमें, केवल छपाते। देने वाले ने सबको, जैसी द्वारिका वैसी सुदामापुरी। सुदामा जी ने कहा अब मैं यहाँ नहीं रहा, एक अनुआ मेरी बात तो सुन, मैं जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा बिल्कुल जाओ, घर में भाभी अकेली होगी। सुदामा जी ने कहा बच गए नहीं थी, कहने वाला था जाओ, है चल ठीक है। सुदामा जी ने सारे वस्त्र उतार दिए, अपनी कौपीन पहनी। भगवान ने कहा यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। सुदामा जी का भाव वैसा ही रहने दो। भेजने के लिए गए, जब नगर के बाहर तक हृदय से मिले और जब भेज दिया, छोड़ा, तो एक बात बड़ी प्यारी कही भगवान ने, भैया जाए निज धाम प्यारी निज बाम ताही, मेरे हो प्रणाम ऐ सुदामा तुम भाग्यो। सेवा करत अपराध हुई गयो जो होए, ताही माप कीजियो नमीत मन माखियो। रघुराज द्वारिका वशत यदुवंशी, एक कृष्ण ऐसे नाम की सुरती को राखी। भैया अब भूल मत जाना, कितनी बड़ी बात कही, कितनी बड़ी बात। हम भगवान को याद करने की बात करते हैं, लेकिन सुदामा जी महाराज से भगवान कहते भैया अब हमारे नाम विद्यालय के बाद आज मिले हो, आते जाते रहना, तुम्हारा मित्र कृष्ण है ऐसी याद रखना। दोनों के अश्रु बहे चले हैं, लेकिन सुदामा जी के मन में ये था कि कृष्ण ने कुछ दिया नहीं, अब सुशीला पूछेगी तो क्या कहेंगे। भगवान ने कहा ये तो और गड़बड़ हो गया, सुदामा जी तो वहां पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो भगवान ने तुरंत एक भिल्ल का वेश बनाया, लंबा चौड़ा स्वरूप बनाया, एक मोटा सा लठ लिया, और सुदामा जी विचार करते जा रहे थे कनुआ भी है, एक पैसा भी दे देता ना तो मैं कह देता वो दे तो बहुत रहा था लेकिन मैंने लिया नहीं, यही। लेकिन अब तो वो भी नहीं हमारे पास में, अब मैं बात भी कैसे बनाऊं, और कनुआ तो बड़ी लीला कर देता है। अब बताओ, चलो देखते हैं घर कैसे जाएं। भगवान उसी समय वहां प्रकट हो गए, लंबा सा लठ लेकर के, और सुदामा जी महाराज के सामने पटक दिया लठ। कहां से आए हो? सुदामा जी चौंक पड़े, क्योंकि विचार में थे ना, चौंक पड़े। अरे देखा इतना लंबा चौड़ा आदमी लठ लेकर के, कहां से आए हो? द्वारिका गया था, द्वारिका से क्या लाए हो? जो आता है सोने के पात्र लेकर के आता है, सोने की दक्षिणा मिलती है। सुदामा ने कहा आप क्या बात कर रहे, एक पैसा नहीं दिया उसने। वही तो मैं भी सोच रहा था, मैंने भी ऐसा ही सुना था, लेकिन एक पैसा नहीं दिया। नहीं, तुम झूठ बोल रहे, मैं तो केवल
द्वारिका से आने वाले लोगों को ही लूटता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो द्वारिका से आएगा वो सामान लेकर के आता है, जिन पात्रों में भोजन कराया जाता है वो सोने के पात्र दे दिए जाते हैं। सुदामा जी ने कहा नहीं, गलत बता दिया आपको। कि अरे गलत क्या, मैं तो जब से द्वारिका बनी है यही लूट रहा हूँ। सुदामा जी ने कहा वो कोई भी बात हो, लेकिन अब हमें तो एक पैसा नहीं मिला। नहीं, तलाशी लेंगे। सुदामा ने हाथ ऊपर कर दिए, भैया ले लो। अब देखो ना, कौपीन पहने थे केवल, उसने इधर उधर हाथ मारा। सुदामा से कहा तुम बड़े भाग्यशाली हो, सुनो मेरी बात सुनो, आज दिन तक जितने लोगों को मैंने लूटा है, मैं लूटता हूँ तो ऐसे नहीं लूटता हूँ, पहले मैं मेहनत करता हूँ, उसको कम से कम 2, 5, 10 लाख मारता हूँ, इसके बाद मैं लूटता हूँ। लेकिन बाबा तुम बड़े भाग्यशाली हो। सुदामा ने लठ देखा, उसने कहा 10-5 का 1 पड़ जाता तो काम हो गया था, हम 10-5 कहाँ खा सकते थे। ओहो बड़ी कृपा करी। अच्छा सीधे चले जाओ, तुम पलट करके मत देखना, और इस रास्ते से अब कभी मत आना। सुदामा जी आगे चले, भैया मैं ना आऊंगा, जाने की जरूरत नहीं है, और मैं पलट करके भी नहीं देख रहा, क्योंकि हमारा द्वारिका से वैसे भी मोह भंग हो गया, क्या करेंगे जाके रोड। मेरी पत्नी कह रही थी इसलिए चले गए थे। अच्छा पीछे मुड़ करके मत देखना, सीधे जाओ। सुदामा जी चल पड़े। भैया कब ये सुदामापुरी आगे पता ही नहीं चला, भगवान की इतनी बड़ी कृपा। लेकिन सुदामापुरी वैसी जैसी द्वारिका। अब तो देख करके सुदामा ने कहा ये गड़बड़ हो गया, हम लगता है घूम फिर करके रास्ता भूल गए और फिर द्वारिका आ गए। लेकिन मैं अब कृष्ण के यहाँ नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं करता। और तब तक सुशीला जी सैकड़ों दासियों के साथ में सोने का एक थाल लेकर के करोड़ों रुपए के आभूषण पहने हुए, अब जब नगर बदला तो नगरवासी भी बदल गए। वो जो दुबले पतले थे सब मोटे ताजे हो गए। माताओं को लेकर के आ गई, सुदामा जी महाराज की आरती उतारने लग गई। जैसे सुदामा जी महाराज ने आरती उतारने वाली सुशीला को देखा, अरे ये क्या हो गया सुशीला, ये क्या हुआ प्राणनाथ, मुझे भी पता नहीं। सुदामा जी के नेत्र भर आए। अरे द्वारिकाधीश, क्या तुमने ये समझा कि मैं आपके दरवाजे भीख मांगने आया? मैं मित्रता की वजह से गया तो था, लेकिन कभी भी मेरे मन में आपसे एक भी पैसा लेने की भावना नहीं। लेकिन ये भी बात ठीक है कि आप समझते बहुत हो, मेरे मन में कोई भाव नहीं था, इसलिए आपने मुझे एक पैसा नहीं दिया। लेकिन सुशीला के मन में भाव था। द्वारिकाधीश, आपने सुशीला को द्वारिका जैसा बैठोदे दिया, बड़ी आपकी कृपा है। सुशीला, तुमने कहा था कोदो समाजोर तो भर पेट, तुमने क्या सोचा? एक ये ब्राह्मण जब आएगा तुम उसकी आरती उतारोगी, सोने का थाल होगा तुम्हारे हाथ में, तो सुदामा प्रसन्न हो जाएगा। नहीं सुशीला, मेरी बात सुनो। भगवान ने अगर जो तुमको सब कुछ तुम्हारे हिसाब से दे दिया द्वारिकाधीश ने ना, मैं आया था, तुमने भूखे लोगों के पेट में जलती हुई आग को महसूस किया है। बिना कपड़े के घूमने वाले लोगों के बदन में कैसे सर्दी लगती है, ये तुमने सहन किया है। तुम्हारे सामने दीनहीन अनाथ असहाय लोग होते और तुम दोनों हाथ से दान कर रही होती तो सुदामा खुश हो गया होता। तुमने क्या सोचा? 1 करोड़ रुपए के आभूषणों से तुम सुदामा को प्रसन्न कर लोगे? नहीं, इस समय इतना सुना, एक भी थाली उतार दिए गहने, एक केवल साड़ी पहनी है, दरवाजे पर आए हैं, 2 चौकी काठ की लाए हैं सुदामा जी महाराज, एक पर सुशीला जी बैठी हैं और एक पर सुदामा जी महाराज। और उस दिन से घोषणा कर दी, जिसे जो चाहिए वो हमारे दरवाजे से ले जाए। पहले जैसा ही स्वरूप बन गया, सुबह से लेकर के सुदामा जी शाम तक जिसे जो चाहिए वो दान देते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह कथा सुनाते हुए कहते हैं, सुदामा
आध्यात्मिक पक्ष में सुदामा कहते हैं जीव को, इस जीव रूपी सुदामा को सद्बुद्धि रूपी सुशीला जब कर्मों की पोटली थमा करके इस शरीर रूपी द्वारिका में भेजती है, द्वारिका माने जिसके दरवाजे दरवाजे पर सुख का बाजार हो, यहाँ पर तमाम 7 तरीके के बांध है, यदि इसे ये पार कर देता है तो ये सुदामा रूपी जीव कृष्ण रूपी परमात्मा के गोद में बैठ जाता है, अर्थात आत्म साक्षात्कार कर लेता है, नहीं तो बहुत मुश्किल होती है। सुदामा चरित्र का सामाजिक परिदृश्य में बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा सिद्धांत दिया गया है। जब आपके ऊपर विपत्ति आए तो ध्यान रखना, विपत्ति आने पर किसी को अपना पेट खोल करके मत दिखाओ, क्योंकि दुनिया वाले तुम्हारी विपत्ति का मजाक उड़ाने के अलावा कोई समाधान करने वाले, इसलिए जब तुम्हें विपत्ति आए, तुम्हारे पेट में भूख लगे तो कभी किसी के सामने पेट खोल करके मत दिखाना, और जब परमात्मा की कृपा से संपत्ति आए, विपत्ति आए तो भगवान का भजन करो। हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, वरना दुनिया के लोग तो तुम्हारा मजाक उड़ा करके छोड़ेंगे। और जब संपत्ति आ जाए तो कभी इतराओ मत, कभी ऐसा मत सोचो, अभिमान मत करो। संपत्ति आए तो उसका अपने शरीर में सदुपयोग करो, परिवार के लिए सदुपयोग करो, और बच जाए उसे समाज की सेवा में लगा दो, तो कभी तुम्हारे घर में कमी आने वाली नहीं है। ये सुदामा चरित्र का सामाजिक सूत्र है। विपत्ति में घबराओ नहीं और संपत्ति में इतराओ नहीं, वरना विपत्ति भी देने वाले वही है और संपत्ति भी देने वाले वही है। ये सुदामा चरित्र का सार संक्षेप। भगवान द्वारिका से आए हैं कुरुक्षेत्र, सूर्य ग्रहण पड़ा है, सब लोग आए हैं, सब लोग मिले। वहां पर बड़े बड़े लोग मिले, बाबा नंद आए, और बाबा नंद और यशोदा बहुत बुजुर्ग हो गए थे, आंखों से दिखता भी कब था। जब कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए आए तो यशोदा मैया और बाबा नंद अपने छोटे छोटे शिविरों में थे, तो बड़े बड़े शिविर लगे हैं। देखा जय जयकार हो रही थी, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की जय जय जय। यशोदा मैया ने कहा, बाबा क्या अपना लाला आया है क्या? बाबा नंद ने कहा, जुलूस तो बहुत बड़ा निकल रहा है, हाथी है, घोड़े है, तमाम है, रथ। मैया ने हाथ पकड़ लिया बाबा का, कन्हुआ को दिखा दो, एक बार मुझे दिखा दो। छोटे छोटे तंबुओं में सब रुके हुए थे। बाबा ने कहा, इतनी भीड़ है, तुम नहीं देख पाओगे। मैया जबरदस्ती कर गई। आपने जबरदस्ती भेजा था मथुरा, और आज कह रहे हो नहीं दर्शन कर पाओगे। बाबा लेकर के गए। अरे यशोदा, भीड़ में कहां जाओगे, हाथ पैर में लग जाएगा। दूर खड़े होकर के दोनों देख रहे हैं, लेकिन मैया को भगवान नहीं दिख रहे। जय जयकार हो रही, हाथी पर बैठी। मैया और पास चली गई। बाबा कह रहे मत जाओ पास, यशोदा ये बहुत भीड़ है, मत जाओ। मैया बैठ गई। कन्हुआ हमारा कितना निष्ठुर हो गया, आज मैं अपने कन्हुआ को देख भी नहीं सकती हूँ, इतना बड़ा हो गया है। भगवान ने उसी समय रथ से देखा, मेरे मैया मेरे बाबा। जब पास पहुंचने लगी तो सुरक्षा के जो प्रहरी थे उन्होंने मैया को पकड़ लिया। अरे इतनी बूढ़ी होकर के कहां अंदर जाती हो? भगवान ने देखा तो भगवान से रहा नहीं गया, कूद पड़े हाथी से नीचे, हटा करके लोगों को दौड़े हैं कुरुक्षेत्र में। जिधर भगवान चले सब लोग उधर ही चले गए। बाबा नंद यशोदा मैया को पकड़ करके बैठ गए। यशोदा पता नहीं क्या हुआ है, सब लोग दौड़े इधर ही चले आ रहे। नहीं कुछ नहीं हुआ, मेरा लाला आता हुआ होगा। अरे यशोदा, यहाँ लाला कहाँ देखेगा तुमको? लगता है अब तुम्हें भी नहीं बचा पाऊंगा। लाला भी चला गया और तुम भी चली जाओगी। तब तक देखा क्या, बाबा आंख बंद किए, भैया आंख बंद किए। भगवान कृष्ण दौड़ करके आए, लिपट गए मैया से। यशोदा क्या हुआ? भगवान
के हाथ का स्पर्श पाते ही मैया प्रफुल्लित हो गई। बाबा देख, मैंने कहा था मेरा कन्वा आएगा, मेरा लाला है। कन्वा, तूने ऐसा कहा होता शायद मैं तुझे कभी नहीं जाने देती। जब से तू आया है मैं सो नहीं पाई। भगवान ने कहा मैया, जिस आनंद से मैं वृंदावन में सोता था सो तो मैं भी नहीं पाया हूं। ले करके गए हैं, अपने शिविर में बिठाया है। गोपियों को पता चला, वो भी दौड़ करके आई। भगवान ने बड़े प्यार से कहा तुम सब के सब हमारे साथ में चलो। गोपियों ने कहा नहीं, हम द्वारिका वाले कृष्ण को नहीं जानते। श्याम सुंदर एक बार वृंदावन तो आओ। सब लोग अपने अपने घर गए हैं। भगवान के त्रिपुर दहन की कथा का वर्णन किया है, भस्मासुर की कथा का वर्णन किया है, भगवान के परिवार के वर्णन के साथ अर्जुन के जो अहंकार है उसको पूर्ण करते ही गंगा के किनारे सुखदेव जी महाराज ने, शुद्ध जी महाराज ने नैमिषारण्य में 10वां स्कंद को विराम दिया है। 90 अध्याय के इस 10वां स्कंद को विराम करते ही एकादश स्कंद के प्रथम श्लोक में ही बताया
भगवान ने देखा इतना बड़ा यज्ञवंश हो गया है, संहार की पूरी विभीषिका बनाई, सप्तर्षियों का आवाहन कराया। जाम्बवती के बेटे सांब अत्यंत सुंदर थे, उनके पेट में कपड़े बांध करके ले गए। पूछा क्या पैदा होगा, इस बेटा बेटी? दुर्वासा जी ने कह दिया जनिष्यसि वो मंदा मुस्लिम कुलनासनम। बोला तो मूसल निकला, घिस करके प्रभास क्षेत्र में फेंक दिया। कील निकली समुद्र में फेंक दी, कील को बाण की नोक पर बहेलिये ने लगाया। प्रभास क्षेत्र में एरका नाम की घास उत्पन्न हुई। वसुदेव जी महाराज के पास में नारद जी आए तो वसुदेव जी महाराज ने नारद जी से प्रश्न किया ज्ञान के लिए। तो उन्होंने कहा जनक जी के यहाँ एक ज्ञान हुआ था, कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आगमहोत्र दुर्बिन चमस और करभाजन 9 योगेश्वरों की चर्चा सुनाई। इसके बाद 24 अवतारों का ज्ञान मैत्रेय जी उद्धव जी के सामने भगवान श्री कृष्ण जिनने दत्तात्रेय जो थे उनकी चर्चा सुनाई, जो गुरु जी महाराज से प्राप्त यदु जी को ज्ञान था। 24 हमारे गुरु हैं, पृथ्वी वायु आकाशो आपो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अधिगरा सिंधु कुमारी मधुकृत गजा मधुआ हरिणो मीना। ये 24 अवतार हैं। पृथ्वी से क्षमा की शिक्षा, वायु से कहीं न रुकने की शिक्षा, जल से समानता की शिक्षा, बाण बनाने वाले से एकाग्रता की शिक्षा, सर्प से घर न बनाने की शिक्षा, अजगर से कुछ न करने की शिक्षा, अग्नि से जिसका जो है वहां तक पहुंचाने की शिक्षा, चील से संपत्ति को पकड़ करके न रखने की शिक्षा, कुमारिया कंकड़म कुमारी के कंकड़ से मैंने देखा कि जब तक दो हैं तब तक भी बात होती रही, लेकिन जब एक हो गया आवाज बंद हुई। बासा बहु नाम कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि, साधक को अकेला रहना चाहिए। शिक्षा ली लंबी और इसके बाद भिक्षुगीत की चर्चा। पूछा अब क्या सुनना चाहते हो? बोले जब श्राप लगा सब लोग प्रभास क्षेत्र में आए, मैरेक नाम की मधु का पान करके आपस में ही लड़ भिड़ करके उस एरका नाम की घास का प्रयोग करके यदुकुल का संहार होता है। बलराम जी महाराज सर्प के स्वरूप में समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं। बोले बलराम भगवान की जय। भगवान आए हैं, दारुक को भेजा है रथ के साथ में, पीपल के वृक्ष के नीचे जब लेटे तो बाण लगा, वो आया क्षमा करना। भगवान ने कहा तुमको भी मैंने बाण से ही मारा था, वो पूरा हो गया, जाओ तुम, नहीं तो अब तुम्हें लोग कुछ न कहें, हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर हुआ। देवता आए हैं, ब्रह्मा जी आगे होकर के स्तुति करके भगवान को ले करके और उनके गोलोक धाम पहुंचते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज ने पूछा अब क्या सुनना चाहते हो? राजा परीक्षित ने कहा भगवान के जानने के बाद किनका राज्य हुआ? तो कलयुगी राजाओं का वर्णन किया है, जिसमें गुप्त वंश, मौर्य वंश, आर्यों का आना, ये पूरी की पूरी कथा उन्होंने भविष्य की सुनाई। हमारे यहाँ 11 मौन राज्य गुरुओं के राज्यों की चर्चा करके आगे क्या क्या कैसे कैसे होने वाला भविष्यवाणी की बताया। अब बताओ क्या सुनना चाहते हो? तो उन्होंने कहा बस सिद्धोष में अनुग्रही दोष में मैं सिद्ध हो गया, कुछ नहीं सुनूंगा। एक नहीं हजारों तक्षक आकर के काटे, वो मेरे शरीर का स्पर्श करेंगे, हम कभी मरने वाले नहीं हैं। सुखदेव जी महाराज उसी समय उठ करके श्रीमद् भागवत के श्लोकों का पाठ करते हुए गंगा के किनारे किनारे चल पड़ते हैं। दिव्य प्रसाद से प्रेरित होकर के तक्षक आया, पुष्प में बैठ करके मोरना से आगे जब शुभताल में पहुंचा, स्पर्श किया परीक्षित के शरीर का, धू धू करके उनका शरीर जलने लग गया। परीक्षित के जो बेटे थे जन्मेजय, उन्होंने नाग यज्ञ किया है, हजारों हजार नागों को मारा है, लेकिन आस्तिक मुनि ने बीच में आकर के निर्णय करके उस नाग यज्ञ को बंद किया है और जो नाग मर गए थे उनको कुछ को जीवित भी किया है। मार्कंडेय जी के पुराण दर्शन के, मार्कंडेय जी के प्रलय दर्शन के बाद पुराणों की संख्या का वर्णन किया है। पुराणों के श्लोकों में किस पुराण में कितने श्लोक हैं, क्या क्या नाम है, इसका वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत की अनुक्रमणिका का वर्णन किया है और इसके बाद 18,000 श्लोक के रूप में कहा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिं परम। भगवान का नाम
ही सबसे पवित्र है और उनका हरि ऐसा नाम स्मरण करना चाहिए। नाम संकीर्तन में पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। इस श्लोक के साथ 18,000 श्लोकों की इस संहिता को विराम दिया गया। बंधु, वैसे भगवान की कथा कभी पूरी नहीं होती है, लेकिन मनुष्य कृत संकल्प जरूर पूर्ण किया जाता है। श्रीमद् भागवत की कथा तो ऐसी कथा है कि बैठ करके कथा करने लग जाए तो साल भर कम पड़ जाता है। हम लोगों का जो पाठ चलता है वो साल भर से ज्यादा का लगता है, लेकिन ये सप्ताह का जो विधान बताया गया है हर व्यक्ति नहीं सुन सकता, लेकिन 7 दिन में ही मुझे करना होता है। इसलिए ये कथा थोड़ा थोड़ा ये सिंहावलोकन होता है, तब तक स्थान से थोड़ी थोड़ी बात लेकर के आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण पहलू है उसके लिए जो सिद्धांत दिए जाते हैं वो चर्चा की जाती है। तो आज ये जो हमारे रामदेव परिवार का संकल्प था पितरों के निमित्त, बड़ा ही शुभ संकल्प था। पिछले वर्ष ही पितृपक्ष में पूज्य स्वामी जी महाराज के समक्ष ये संकल्प लिया गया था, फिर उसमें क्रियान्वयन चलता रहा और आज वो इस स्वरूप में यहाँ पर आप सब लोगों को दृष्टिगत हो रहा है। इस संकल्प में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो हमारे स्वामी जी महाराज की। कारण ये कि बाबा से हम लोगों के जितने बार भी संपर्क हुए, कुछ ऐसा संयोग रहा कि अत्यंत व्यस्तता के कारण चाहते हुए भी हम बाबा से मिल नहीं पाए। बार बार बाबा कहते कार्यक्रम कैसे होगा, आप कहाँ हो। जब मैं कभी एक बार समय लेकर के आया तो बाबा नहीं मिल पाए, समय इधर उधर होता चला गया। लेकिन इस बीच में बिल्कुल स्तंभ जैसे रीढ़ की मेरुदंड की तरीके से हमारे पूज्य स्वामी जी जब भी बाबा कहते, जो भी कहते आते और पूरे परिवार के लोगों के बीच में चर्चा होती। संपूर्ण परिवार के लोग इस कार्यक्रम को अच्छा से अच्छा करने की सोच रहे थे। तो पूज्य स्वामी जी महाराज इस कार्यक्रम में अपने बड़े ही, मैं जानता हूँ आप लोग तो जानते हो, हमसे ज्यादा शायद आप कह दोगे हाँ, लेकिन आपका जानना दूसरा है और हमारा जानना दूसरा है। हम स्वामी जी को जानते हैं, इतना बड़ा आश्रम है, घर चलाना मुश्किल है, हम लोग एक एक दो बच्चों में परेशान हैं, लेकिन यहाँ 60-70 बच्चे हों, इतना बड़ा स्टाफ हो, इतने आने जाने वाले लोग हो, कैसे चलता है। यद्यपि आप लोग ही चलाते हो, सब कुछ आप लोग ही दे रहे हो, लेकिन मनो मस्तिष्क में कितना बड़ा बोझ रहता है, कितना। और उससे आप लोग परिचित हो कि वो स्वामी जी को कोई भी कहे, रात हो दिन हो वो चलते ही रहते हैं। परिणाम ये हुआ कि अब स्वास्थ्य जो है अनुकूल नहीं रह गया पूरे कारण। ऐसे समय से भी वो निकाल करके जब भी मैं कहता स्वामी जी मेरे पास समय नहीं है, बाबा का फोन आ रहा है, मैं क्या करूं स्वामी जी कहते ठीक है आप नहीं आ पा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। और उसी समय आते, समाधान करते। और ये कार्यक्रम का जितना इतने बड़े आश्रम का जो निर्वहन करते हैं उससे भी समय निकाल कर, और यहाँ हम तो देख रहे हैं, मुझे तो ऐसा विश्वास नहीं था, सच बताऊं मैं, कह तो दिया करते हैं स्वामी जी कि हम आएंगे रहेंगे, मुझे लगता था स्वामी जी आएंगे और जाएंगे। तो जिस दिन मैं आ रहा था ना, मैं क्योंकि गुजरात से आया, मैं थोड़ा थका हुआ था, तो मैंने स्वामी जी को फोन किया। जब मैं दिल्ली के पहले था, मैंने कहा मैं आश्रम में आता हूँ और मैं दिन भर आराम करूंगा, मुझे थोड़ा आश्रम में अच्छा भी लगता है, सब लोग मिल जाते। इसके बाद तो स्वामी जी ने मेरे से एक ही बात की, नहीं आप आश्रम में बताइए, मैं पहुंच रहा हूँ, आप बाबा को मैंने फोन कर दिया है, आप पानीपत उतरिए। देखो मुझे उस दिन बहुत, जबकि आज दिन तक मैंने स्वामी जी के जितने कार्यक्रम किए हैं उसमें 98% कार्यक्रम मैंने आश्रम में रह करके किए। ये बात स्वामी जी भी जानते हैं कि हमें आश्रम के अलावा ज्यादा 98% कार्यक्रम पानीपत में भी मैं करता हूँ, वो भी सब वैसे ही होते। लेकिन ये स्वामी जी की कृपा है, वो बाबा और रामदेव परिवार और पानीपत वाले लोगों का जो प्यार है वो हमको भी प्रेरित करता रहा। और यह कार्यक्रम आज अपनी पूर्णता पर, चूंकि ये कार्यक्रम परिवार के, मैंने यहाँ देखा हमारे वेद कमल जी हैं, वेद कमल जी को बहुत दिन से जानते हैं, ये सबसे पहले मुझे दिल्ली में मिले थे, भजन सम्राट हैं, तो
जब मैं दिल्ली एक बार कथा करने आया, उस समय मैं पानीपत नहीं जानता था, आता भी नहीं था, तो स्वामी जी ने कहा एक वेद कमल जी हैं दिल्ली, मैंने बुलाया। तो उस दिन मेरा कृष्ण जन्म था दिल्ली में। वेद कमल जी ने सीताराम जी के पार्क में मैंने पहली बार देखा वो वेद कमल, और वो इतना अच्छा लगा। मैंने स्वामी जी से कहा इनको रोज बुलाया जाए, तो स्वामी जी ने कहा कि रोज आने वाले नहीं है, ऐसे भजन गाए नहीं, और भी लोग जाते थे। तो पहली बार मैंने देखा, तो मुझे लगता था जाएंगे पानीपत में ओ कि कैसे क्या होगा, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे लगता था ठीक है रामदेव परिवार की कथा है, बाबा करवा रहे हैं, तो वेद कमल जी आएंगे, एक आध भजन गाएंगे और चले जाएंगे। कई बार और होता भी उनके पास समय भी नहीं होता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जब उनके पूर्वजों के लिए कार्यक्रम हुआ। तो सबसे पहले इस हॉल में आने वाले दो लोग थे, एक तो श्री भगवान दास जी और दूसरे वेद कमल जी। भगवान दास जी के लिए सब लोग ये कहते हैं कि वो दुकान नहीं छोड़ते, ऐसा सब लोगों ने बताया, और ये ठीक बात भी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता में भगवान ने कहा है कर्म करते समय व्यक्ति को पूर्ण तन्मयता के साथ कार्य करना चाहिए, वही उसको सिद्धि प्रदान करता है। अगर जो अधूरे मन से काम किया गया वो सिद्धि देने वाला। लेकिन यहाँ मुझे दो लोग, बल्कि हम जितने दिन लेट हुए हैं वो बाबा की वजह से हुए, जबकि बाबा सबसे आगे आते थे, लेकिन बाबा कहते थे 5 मिनट बाद पूजा करेंगे, 5 मिनट बाद, क्यों कार्य इतना। लेकिन दो लोग वेद कमल जी और हमारे श्री भगवान दास जी और उनके परिवार, मैं नाम नहीं जानता। बाबा तो हमारे इस कार्यक्रम में ऐसे परेशान हो रहे थे, इतना परेशान हो रहे थे, होगा कैसे। दो बातें करते हैं वो, एक तो अपनी परेशानी भी बताते थे और दूसरी तरफ उनकी जो बांके बिहारी के प्रति आस्था है उसको भी उन्होंने बहुत सहेज करके रखा हुआ है। ठीक बात ना। तो जब भी बाबा को कोई भी बात होती थी तो हमेशा एक ही कहते, जो बिहारी जी करेंगे वो होगा, ये कह देते थे। और इस यही बात सबसे अच्छी है। वो एक शब्द कहा करते हैं वाक्य, मुझे पहले याद नहीं था, मुझे बाबा से याद हो गया है, जो करे करतार बाकी सब। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले मुझे सूफी याद नहीं थी, लेकिन बाबा ने मुझे इस 7 दिन में याद करा दिया। तो पूरे परिवार के लोगों ने ऐसी तन्मयता के साथ ये कार्यक्रम किया, ऐसी तन्मयता के साथ कि आज ये कार्यक्रम जिस स्वरूप में विश्राम लेने जा रहा है, यह बहुत दिनों तक हमारे मनो मस्तिष्क में, आपके नहीं,